वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज शनिवार है और एक अजीब सा शनिवार है। ऑफ कोर्स शनिवार इज ऑल्सो डन एज नोन एज काली बार। शनि काली की पूजा होती है इस टाइम पे। मेरे हिंदी माशाल्लाह बहुत नाजुक है तो संभाल लेना। सो लाइक आई सेड कि एट द सेम टाइम आज मासिक शिवरात्रि भी है। सो इन दैट केस आदि शक्ति का दिन है, शिव का भी दिन है, एंड दिन जो है वो शनि का है, कर्म फलदाता का है। सो इट्स काइंड ऑफ द पुरुष एंड प्रकृति कमिंग टुगेदर इन प्रेजेंस ऑफ कर्मा टू रिलीज कर्मा। जनरली मैं काली रीडिंग करती हूँ, बट ये तीन एक साथ जो आया तो मुझे लगा कि नहीं, मैं आपके और आपके पर्सन के लिए रीड करती हूँ। आप में से एक, इट विल बी काइंड ऑफ अ डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन रीडिंग। ज़रूरी नहीं है कि जो डिवाइन फेमिनिन हो वो उसको जेंडर वाइज भी फीमेल हो, या फिर जो डिवाइन मैस्कुलिन हो वो जेंडर वाइज भी मेल हो। डिवाइन फेमिनिन कैन बी अ मेल, डिवाइन मैस्कुलिन कैन बी अ फीमेल, ये आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो। बट बेसिकली एनी रिलेशनशिप इज अबाउट द डिवाइन फेमिनिन एंड द डिवाइन मैस्कुलिन, जो हमारे अंदर भी होते हैं बाहर भी होते हैं। सो नर नारी किन्नर, कौन डिवाइन फेमिनिन है कौन डिवाइन मैस्कुलिन है, ये आप डिसाइड कर लो। मैं देखती हूँ कि आप दोनों को ही अब इस रिश्ते से क्या कर्मा रिलीज करना होता है। हो सकता है आप कार्मिक्स नहीं हो सकता है आप सोलमेट्स हो या ट्विन फ्लेम्स हो या फिर जस्ट अ सोल कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन, लेट्स पुट इट लाइक दिस। बट हर रिलेशनशिप में ना एक कार्मिक आदान प्रदान रहता है, हर रिलेशनशिप में। यहाँ जिससे भी हम लोग मिलते हैं, जिस रिलेशनशिप की बेसिस पे भी मिलते हैं, क्योंकि देखो इतना बड़ा वर्ल्ड है, सबसे तो हम लोग नहीं मिलते हैं ना, स्पेसिफिक कुछ लोगों से मिलते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, जस्ट ब्लिंक ऑफ द आई। बट जो भी मिलते हैं ना कोई कार्मिक लेन देन रहता ही है, इसीलिए ही मिलते हैं। तो आप और आपके पर्सन भी कोई तो कार्मिक लेन देन है। इनफैक्ट जो भी अभी आपके अंदर, आप दोनों के बीच जो भी सिचुएशन खराब हुई है, अगर बहुत अच्छा जा रहा है सब, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है और आप बैठ के तैयारी रीडिंग भी नहीं देख रहे होंगे, आप अपने बाबू सोना को पॉपकॉर्न खिला रहे होंगे। सो लेट्स चेक कि आपके और आपके पर्सन को रिस्पेक्टिवली अपने अपने तरफ से क्या रिलीज करना है, ताकि आप दोनों का यूनियन, आई डोंट नो व्हाई आई अटर्ड दिस वर्ड यूनियन। आई थिंक जिस कलेक्टिव के लिए मैं ये रीड कर रही हूँ, आप दोनों बहुत जल्द कॉन्सिलिएशन आप दोनों का होने वाला है, या आप दोनों फिर से आप दोनों का रीयूनियन होने वाला है। सो लाइक आई सेड कि क्या आप दोनों की तरफ से क्या रिलीज करना चाहिए, क्या कर्मा रिलीज करना चाहिए जिससे ये रिकॉन्सिलिएशन स्पीड अप करे, जल्दी हो जाए। सो कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है एंड किसी भी जेंडर, किसी भी रिलीजन, किसी भी जोडियाक के लोग देख सकते हो। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me by anyone, online and offline, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. वैदिक टैरेट का यूज़ करूँगी। जिस तरह वेस्टर्न टैरेट में मेजर आर्कानाज एंड माइनर आर्कानाज होते हैं, वैदिक टैरेट इज डिवाइडेड इनटू 9 planets, 12 houses, 12 zodiacs and 10 अवतार्स। अब 12 जोडियाक्स का मतलब ये नहीं है कि आपका जोडियाक भी वही होना चाहिए, इट्स द एनर्जी। सो मैं 3 कार्ड्स आपके लिए लूंगी और 3 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए लूंगी और देखूंगी कि आप दोनों को अपने अपने तरफ से क्या रिलीज करना है टू स्पीड अप दिस रिकॉन्सिलिएशन। आपके लिए पहले ले रही हूँ बृहस्पति केतु। स्पिरिचुअल तो हो आप, मीन इमोशनल भी। आपके पर्सन 7th हाउस
रिलेशनशिप का हाउस है, इतने सारे आ गए नहीं, रिलेशनशिप का हाउस है। भगोड़ा को भाग तो रहा है पर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये रिलेशनशिप उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं, कुर्मा, आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, वाइफ, पार्टनर, एक्स, क्रश। आप लोग कांटेक्ट में हो सकते हो, नो कांटेक्ट में हो सकते हो, लेस कांटेक्ट, डजंट मैटर। अगर कांटेक्ट में हो भी तो भी शायद वो होकर भी नहीं है इस रिलेशनशिप में। मेष, bottom of the deck is Surya. So सबसे पहले आया है बृहस्पति। बृहस्पति का जो कार्ड है, देवगुरु बृहस्पति। अच्छा ठीक है, पहले हम ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं, सूर्य देख लेते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल एनर्जी आया है आप दोनों की तरफ से। आप दोनों की तरफ से जो करना है ना, दोनों ही बहुत बड़ा ईगो पकड़ के बैठे हो, बहुत बड़ा ईगो पकड़ के बैठे हो दोनों ही। ये बोलता है तू आ, वो बोलता है तू आ। ओके, किसका रीजन सही है, किसका रीजन गलत है, आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट। जो कार्ड में आया है मैं वही बोलूंगी, मुझे किसी का वकालती नहीं करना है। सो यू हैव टू इन ऑर्डर टू रीयूनाइट, यू हैव टू लेट गो ऑफ योर ईगो, बोथ ऑफ यू। अभी आपके पर्सन ये देखेंगे नहीं देखेंगे मैं नहीं जानती हूँ, पर आपकी तरफ से यू हैव टू लेट गो ऑफ योर ईगो। ऑल्सो बी योर ऑथेंटिक सेल्फ। सूर्य इररेस्पेक्टिव, सूर्य इज द क्या कहते हैं, इटर्नल ट्रूथ, सूरज की रोशनी। जब भी हम लोग क्या कहते हैं, सूरज की रोशनी, कुछ इट्स लाइक सूरज की तेज के सामने, that is the truth, that is the eternal truth. Surya is the eternal truth. Any kind of falsehood, any kind of fakeness, moving towards it, वो गल जाता है wax की तरह। Similarly, आपको भी ना, आप दोनों को ही, there are certain fakeness from both your sides. आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में वो प्रिटेंड करते आए हो जो आप लोग नहीं हो टू सम एक्सटेंट। बस एक दूसरे को साथ रहने के लिए, या फिर इम्प्रेस करने के लिए, या गुड बुक्स में रहने के लिए, या फिर अगर आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है तो वो आपसे बेनिफिट लेने के लिए, आपने अगर वो अपने आप को प्रिटेंड किया है तो आपके पर्सन को रखने के लिए अपने पास। सो बोथ ऑफ यू हैव एक्टेड, प्रिटेंशन दोनों ने ही किया है, तो वो प्रिटेंशन छोड़ना होगा। कम आउट विथ एज योर ऑथेंटिक सेल्फ, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू लिसन टू योर सोल। आप, योर सोल नोज ऑल द आंसर्स। ये आप दोनों के लिए ही है। क्या चाहते हो, कैसा चाहते हो, कैसे हो ये चाहते हो, द इफ्स एंड बट्स, द नेगोशिएबल्स एंड द नॉन नेगोशिएबल्स आप दोनों को पता है। सो डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, स्टिक टू दैट। तो दैट इज द ओवरऑल एनर्जी। सेकेंड, अब मैं आपके रीडिंग्स पे आती हूँ। बृहस्पति, केतु एंड मीन, ये आपका आया है। सो बृहस्पति इज ऑफ कोर्स इज ऑल्सो द नंबर 5। 5 इज द नंबर ऑफ बैलेंस। आप काफ़ी बैलेंस्ड इंसान हो, ज्ञानी इंसान हो। हाँ, सो बट कभी कभी ना आप बहुत ही इग्नोरेंट बन जाते हो, देखकर भी नहीं देखना चाहते हो चीज़ों को। पता आपको सब कुछ होता है पर एक्सेप्ट नहीं करना होता है। सो दैट इज योर मेन प्रॉब्लम। एंड देन कम्स केतु। केतु का सर नहीं है, तो कभी कभी ना आपको पता नहीं चलता है कि आप किस दिशा जा रहे हो। आपका जो पूरा यू गेट टोटली कंफ्यूज्ड। आप इंट्यूटिव हो, आप स्पिरिचुअल हो, क्योंकि ये बृहस्पति और केतु दोनों का कार्ड आया है। तो आप हो सकता है एस्ट्रोलॉजर हो, हीलर हो, डिविनेशन एक्सपर्ट हो, टीचर हो, कुछ भी हो सकता है। समथिंग टू डू विथ इंट्यूशन, समथिंग टू डू विथ हीलिंग। बट अगर वो साइड में भी रखती हूँ, अगर आप वो हो भी नहीं, तो भी यू आर समवन जो बहुत ज्ञानी हो, जानते सब हो, पर थोड़ा सा ट्रिगर मिलते ना माथा काम करना बंद कर देता है। बस एक
हेडलेस चिकन की तरह इधर उधर भटकते रहते हो। सो एक तो है जो गाइडेंस दिया जा रहा है आपको, जहाँ से भी गाइडेंस मिल रहा है, चाहे वो यूनिवर्स की तरफ से, चाहे वो आपके थेरेपिस्ट की तरफ से, या कहीं से भी जो भी आपको गाइडेंस मिल रहा है ना, या फिर आपके गुरु से, अगर आपकी इनिशिएशन हो गई है, दीक्षा हो गई है, तो आपके गुरु से, आई थिंक आप बहुत लोगों से इस बारे में बात करो अपने सिचुएशन के बारे में, जो हम सब करते हैं। सो स्पेशली जिनके पास होते हैं ऑप्शंस। सो जो भी आपके गुरु कह रहे हैं, जो भी गाइडेंस आपको मिल रहा है, फॉलो दैट गाइडेंस एंड लेट गो ऑफ द इग्नोरेंस। वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। ये आपको रिलीज करना है, ये इग्नोरेंस आपको रिलीज करना है। सेकंड, एम्ब्रेस डिटैचमेंट। केतु इज द कार्ड ऑफ डिटैचमेंट। इमोशनल डिटैचमेंट आपको प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू बी इमोशनली इंडिपेंडेंट। ये जो आप आपके पर्सन के ऊपर टोटली इमोशनली डिपेंडेंट होके रखते हो, ये जो हमेशा उनके कंधे पे बेताल बने रहते हो कि मेरे पर्सन नहीं रहेंगे मेरे लाइफ में तो क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, मेरी खुशी उस पर निर्भर है, मेरी खुशी मेरे पर्सन के फोन कॉल पर डिपेंडेंट है। मेरा पर्सन का फोन कॉल आए तो मेरा दिन बन जाए, मेरा पर्सन का फोन कॉल नहीं आए तो मेरा दिन बिगड़ जाए, मेरे पर्सन को कर्मा मिले तो मैं खुश, मेरे पर्सन को कर्मा ना मिले तो मैं दुखी। सो it's totally an emotionally dependent relationship which is very traumatic, which is very toxic। आपके रिलेशनशिप भी ऐसा हो गया था। पुलिसिंग, कांस्टेंट पुलिसिंग, वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, मेरे ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे रहा है, ऑलवेज अटेंशन सीकिंग, ऑलवेज नैगिंग, माथा एकदम माथा खराब करके रखा, नैग 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 नैग, क्यों फोन नहीं किया, सीन करके क्यों रख दिए, मेरे साथ रात को बात खत्म करने के बाद भी किससे बात कर रहे थे। हमेशा ये एंजाइटी कि खो जाएगा, वो खो जाएगा, मुझे छोड़ देगा। एंड दिस कम्स फ्रॉम अनवर्दीनेस, राइट। जब हम सोचते हैं कि हम अनवर्दी है तो ही कोई हमें छोड़ के जाने का वो डर रहता है ना। अगर हम लोग बहुत श्योर होते हैं अपने आप को लेके कि यस आई एम फाइन, आई एम हु आई एम, तो आई नो माई सेल्फ वर्थ, तो ये एंजाइटी नहीं रहती है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस सेल्फ डिटैचमेंट, इमोशनल डिटैचमेंट। आपको इमोशनली डिटैच होना है, इस रिश्ते को लेट गो करना है, जो भी एंड सरेंडर करना है डिवाइन को। डिवाइन विल टेक केयर ऑफ इट। ऑल्सो लेट गो ऑफ द पास्ट। पास्ट में जियोगे तो घंटा मिलने वाला है। पास्ट में जो हुआ दोनों से ही गलती हुई, बिकॉज आई कैन सी फ्रॉम द सन कार्ड दोनों की ही गलती है। सो एक दूसरे पर उंगली उठाना बंद करो, रादर मैच्योर्ड इंसान की तरह चीज़ों को देखने की कोशिश करो। आपके पर्सन के बारे में मैं नहीं जानती हूँ, पर आप जो एटलीस्ट किसी को तो इनिशिएट करना पड़ेगा। तो सेल्फ फॉरगिवनेस, लुक एट द सिचुएशन एज इट इज। ऐसा नहीं कि सब उसकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। लुक एट द सिचुएशन फ्रॉम अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू एंड लेट गो ऑफ द पास्ट। आगे जो होगा देखा जाएगा। एंड ऑफ कोर्स लेट गो ऑफ एस्केपिज्म। बहुत इमोशनल, आप बहुत इमोशनल हो, ऑलवेज ओवर थिंकिंग, ओवर रिएक्टिंग, ओवर एनालाइजिंग, इतना ज़रूरी नहीं है, इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और ये जो आपका जो टेंडेंसी है एस्केप करने का, हर चीज़ को फेस ना करने का, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, पर कभी सामने नहीं बोलोगे, जिससे बोलना है उससे नहीं बोलोगे। हमेशा एक सिचुएशन को फेस ना करके भाग जाने का डर, या फिर उसको छुपा देने का डर कि नहीं 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 ये बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, ये होगा वो होगा, वो एस्केपिज्म बंद करो। फेस योर फियर्स, फेस द रियलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप। जो होगा देखा जाएगा। ये रही आपका रिलीज सिस्टम। आपके पर्सन का 7th हाउस विच इज द हाउस ऑफ कमिटमेंट, मैरिज। सो आपके पर्सन जो है ना, कभी हमेशा कमिटमेंट से भागते हैं। हो सकता है कि वो एक अवॉइडेंट हो, बट वॉट एवर इट इज, वो कभी कमिटमेंट किसी को नहीं देते हैं, चाहे आपको या किसी भी रिलेशनशिप में वो कमिटेड नहीं रहते हैं। व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप्स, लव, मैरिज, व्हाटएवर, एनी काइंड ऑफ लव रिलेशनशिप, वो कमिटमेंट से भागते रहते हैं बिकॉज ऑफ हिज ट्रॉमा। हो सकता है उसकी बचपन में
उसके पेरेंट्स का जो रिलेशनशिप था वो बहुत ही नॉन कमिटल था एक दूसरे के प्रति, वही देख के वो बड़े हुए हैं। हो सकता है प्रीवियस रिलेशनशिप से भी वही धोखा मिला है या व्हाटएवर, जिसके वजह से उनका ट्रॉमा, बट उनका ट्रॉमा है, दे आर मैच्योर्ड एडल्ट्स, सो दे ऑलवेज हैव अ चॉइस टू हील देमसेल्व्स एंड टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। हर चीज़ को खराब करना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है ना। सो लेट गो ऑफ डिसऑनेस्टी। बहुत झूठ एक तो ये मल्टीपल पार्टनर वाले इंसान है, कभी एक के साथ खुश नहीं होते, मल्टीपल बेड पार्टनर्स हैं इनके। बहुत जल्दी एक रिश्ते से इसका मन उब जाता है, बहुत ही डिसऑनेस्ट रहते हैं अपने पार्टनर के साथ, आपके साथ, जो भी है। इवन विद द थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर है तो उसके साथ भी डिसऑनेस्ट, व्हेन इट डिसऑनेस्टी एंड लव, दे आर सेम, दे आर टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन फॉर योर पर्सन। हमेशा झूठ, चीज़ों को छुपाना, मल्टीपल अफेयर्स करना, of course these are triggered from his or her past traumas, but that is not an excuse, like I said. तो उनको ये डिसऑनेस्टी बंद करनी होगी, उनको कमिटेड रहना होगा एक रिलेशनशिप में, और उस पार्टनरशिप को कल्टिवेट करना होगा। ही और शी हैज़ टू वर्क ऑन दैट रिलेशनशिप। ये जो इमोशनल अनअवेलेबिलिटी है ये नहीं होना चाहिए, एक हेल्दी ग्रोथ देना चाहिए इसको, वो फियर, वो ट्रॉमा इसको रिलीज करना है रिगार्डिंग पार्टनरशिप्स। सेकेंड इज कुर्मा। ओके, सपोर्ट, एम्ब्रेस सपोर्ट। आपके पर्सन को वो अकेला भी हैंडल नहीं कर पाएंगे, उनकी मेंटल स्थिति ऐसी नहीं है कि वो हैंडल कर पाए। ऑफ कोर्स बहुत सारा बोझ लेके बैठे हैं, जैसे कुर्मा अवतार के रूप में वो पूरा वो जो समुद्र मंथन का जो मंदार पर्वत था, पूरा कुर्मा अवतार ने अपनी पीठ पे रख दिया था। आपके पर्सन बहुत वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, इतना नेगेटिव थिंकिंग, इतनी नेगेटिविटी अपने अंदर रखते हैं, सब बोझ अपने ऊपर, 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, सारा बोझ अपने ऊपर डाल देते हैं। जो बोझ उनका कैरी करने का नहीं भी होता है वो भी बोझ अपने ऊपर रख देते हैं, उसको रिलीज करना होता है उनको। आई एम सेंसिंग कि उनको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है अपनी मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए। फिजिकल हेल्थ भी हो सकते, बट बेसिकली मेंटल हेल्थ को स्टेबलाइज करने के लिए उनको एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत है। ऑल्सो बहुत सेल्फिश है आपके पर्सन, तो वो सेल्फिशनेस को उन्हें रिलीज करना होगा। he or she can't remain selfish. Selfishness is the root cause of the decay of any relationship. हर रिलेशनशिप में कोई ये सराह देती है। आई एम नॉट सेइंग, सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में एक थिन लाइन होता है, वो अंडरस्टैंड करना होता है। अपने लिए सोचो, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। अगर एक रोटी मिले इसका मतलब ये नहीं कि खुद भूखा रह के सामने वाले को खिला दो। अगर ये भी गलत है कि उसको कुछ मत दे के खुद खा लो, आधा आधा कर लो, उसको दो, खुद भी खाओ। पेट नहीं भरेगा पर एटलीस्ट जो हंगर है वो तो कम हो जाएगी। सो सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फिशनेस को लेट गो करना होता है। ऑल्सो कहीं कुछ तो आपके पर्सन को सैक्रिफाइस करना होगा, कोई एडिक्शन, कोई बुरी आदत या फिर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसमें आपके पर्सन फंसे हुए हैं, उस रिलेशनशिप को उनको सैक्रिफाइस करना ही होगा, उनको करना होगा। नहीं तो बाकी वो होता है ना कि एक सरा हुआ एप्पल पूरा बास्केट फुल ऑफ एप्पल्स को सरा देती है। सो एक के लिए 10 की कुर्बानी नहीं दी जा सकती है। सो उस एप्पल को, सरा हुआ एप्पल को निकाल फेंकना होगा अपनी जिंदगी से, तभी बाकी एप्पल्स सही रहेगी। एंड द लास्ट कार्ड इज मेष। आपके पर्सन बहुत ही इगोइस्ट पर्सन है, नर्सिसिज्म की क्वालिटीज है। आई वोंट से नर्सिसिस्ट, क्योंकि अगर नर्सिसिस्ट होते तो रियूनियन का ये चैनलिंग नहीं होता, बट ये हमेशा अपने थ्रोन के ऊपर बैठे, बहुत ही गर्म दिमाग, बहुत ही या फिर अगर उसका आउटबर्स्ट नहीं होता है तो सप्रेस्ड एंगर एक है, मैं राजा हूँ, सबको नीचा दिखाने का एक उनका आदत है, सबको छोटा समझने का आदत है, खुद बहुत ही हाई ईगो, खुद को न जाने क्या क्या अपने से जो कमतर लोग हैं लाइक वेटर्स, स्पॉट बॉयज, पियॉन्स, ड्राइवर्स, इनके साथ ये बहुत बुरा व्यवहार करते हैं।
इनका ना वो होता है, इनसे अगर ऊपर कोई है डेजिग्नेशन वाइज, सोशल स्टेटस वाइज, तो उनके सामने ये एकदम तलवे चाटने वाले इंसान बन जाते हैं। अपने लेवल का जो लोग हैं उनको ये लोग लुक डाउन अपॉन करते कि ये तुझसे ज़्यादा मैं बेहतर हूँ। और जो इनसे सोशली डाउन होते हैं उनको ये लोग एकदम बहुत ही घटिया से ट्रीट करते हैं, एकदम हमेशा अपने थ्रोन पे बैठे रहना, गरम मिजाज, ईगोइस्ट। सो इनको ना ये, और हर चीज़ कंट्रोल करने का, मेरी तरह इधर माई वे और हाईवे, मेरी तरह से सब कुछ होगा नहीं तो तू निकल जा। सो ये जो हर चीज़ को कंट्रोल करने का उनकी जो आदत है ना, ये उनको छोड़नी होगी। ऑल्सो उनको इनिशिएटिव लेना होगा इस रिलेशनशिप में। बहुत आप आगे नहीं आओगे, वो आगे आएगा तो ऑफ कोर्स आप उस पर अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना, बट आगे उनको आना होगा। ही और शी हैज़ टू टेक द इनिशिएटिव। लीडरशिप क्वालिटीज आपके पर्सन में है, नाउ ही और शी हैज़ टू टेक द लीड इन दिस रिलेशनशिप। इनिशिएटिव उनको लेना होगा। ये कंट्रोल करने की आदत छोड़ करके मैं राजा हूँ, तुझे मेरे पास आना होगा, सो नहीं, ये आप उनके पास नहीं जाने वाले हो, उनको ही आपके पास आना है। एंड द यूनिवर्स विल मेक श्योर ही और शी डज। सो या यही आया है, जो भी आया है। आई डोंट नो किस कलेक्टिव के लिए है, बट आपके रियूनियन होगा। बट लाइक आई सेड कि दोनों की तरफ से जो रिलीज़ करना है, जब तक वो रिलीज़ ख़त्म नहीं होती, पूरा नहीं होता है, तब तक आपका रियूनियन नहीं होने वाला है। सो दैट वाज योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।